एमडेट इसका लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्ट का सलाम। अच्छा, अभी तक हमने बड़ी डिटेल से जो हमारे में सीमेंट और इसके साथ जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है, हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की है, वन बाय वन एक्सप्लोर भी किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा, अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे, आपके इल्म में भी इजाफा हो चुका होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करवा दूँ। अगर हम जब हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे ASTM C150, और इसके साथ साथ जो हमने इनकी सेटिंग टाइम एक्सप्लोर किया, फाइनेंसिस की बात की, उनकी कंसिस्टेंसी की बात की थी, तो जो इनके स्कोप में एक चीज़ हम पढ़ते थे कि जो ये स्टैंडर्ड है ये बेसिकली एप्लीकेबल है OPC के ऊपर। और इनके साथ साथ हम एक दूसरे लफ्ज़ यूज़ करते थे कि ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट, पर इनके साथ एक और भी था परफॉर्मेंस बेस्ड सीमेंट वगैरह। ये 2-3 टर्मिनोलॉजी वगैरह हम तकरीबन ये जो मैंने बता दिया पहले हमने डिस्कस की थी इनकी स्कोप में। तो आज का जो हमारा बेसिक डिस्कशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम उसी जो हमारे पास हम यूज़ करते थे कि ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट वगैरह, उसी को एक्सप्लोर करेंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह के ये जो क्योंकि थोड़ा लेंथी है तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जो हमारे पास पार्ट वन होगा, इसमें हम इनकी जो स्कोप है उसी को एक थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम इसी हाइड्रोलिक ब्लेंडेड सीमेंट के साथ, उसी को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज़ होती है, तो उसी को में हम इंशाल्लाह के डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इसके साथ साथ जो इसकी जो सीमेंट टाइप है या जो डिजिग्नेशन है ब्लेंडेड सीमेंट की, ये भी इंक्लूड होगा। और इसके साथ जो स्ट्रेंथ क्लासेस पे या स्ट्रेंथ बेसिस पे जिनकी कुछ क्लासिफिकेशन हुई है, ये भी इंक्लूड होगा इसमें। इसके साथ जो परफॉर्मेंस बेस्ड इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, उनको भी थोड़ा हम इंशाल्लाह के एक्सप्लोर करेंगे। और आखिरी जो इनकी ऐसे समझ लो कि जो परमिटेड कंपोजिशन है इनकी, उनको भी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वन में होगा और पार्ट टू में हम जो इनका रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिले। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ASTM C595। जो इनका मेन टाइटल है वो है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट। सबसे पहले इनका जो हेडिंग है वो स्कोप को हम डिस्कस करेंगे। जो ASTM C595 है, ये बेसिकली जो हमारे पास ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है, जिसको हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं आमतौर पर, मार्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये दोनों एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, उसी को कवर करेंगे। बेसिकली है क्या ब्लेंडेड सीमेंट? असल में जब हम जो हमारे पास OPC है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जब इसको हम दूसरी जो हमारे पास सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल है उनके साथ हम जब कंबाइन कर लेते हैं या जो मिक्सचर या कंपोजिट बना लेते हैं, बेसिकली उसी को हम जो ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट बोलते हैं। अच्छा, इसमें जो सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की है, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास आता है ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेग, दूसरे नंबर पे है फ्लाई ऐश पॉज़ोलान है, तीसरे नंबर पे नेचुरल पॉज़ोलान, जिसमें जो मैग्मा वगैरह निकल जाता है, लावा वगैरह जिनको बोलते हैं, ये बेसिकली ये उसी को नेचुरल पॉज़ोलान उसी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो लाइमस्टोन है या माइनर एडिशन वगैरह कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह हम ऐड कर लेते हैं। ये सारी जो है सेकेंडरी सीमेंटेशियस मटेरियल में आ जाता है। ये हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए। अगर आपने दोबारा इसको रिव्यू करवाना है तो आप जो हमारा लेक्चर 4 से लेकर इसमें फिर सब क्लासेज है 4.1 A B C, सिमिलरली लेक्चर 5 है 7, और आखिर मेरे ख्याल में आई थिंक 6 तक है या 6.1 B है या A पार्ट, यहाँ तक जितनी भी लेक्चर है इसमें हमने दरमियान में मैंने थोड़ा
जो फार्मल लेक्चर के अलावा और भी वीडियो बनाई है, जो डिफरेंट कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसी में हमने बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया है कि यही क्या फ्लाई ऐश क्या है, नेचुरल पॉज़ोलान क्या है, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस लेक क्या है, और इसके साथ सिलिका फ्यूम वगैरह, इसके ऊपर रिसर्च को भी हम जो पाकिस्तानी एनवायरनमेंटल के हिसाब से उसको एक्सप्लोर किया है। तो आप ये वहाँ से भी देख सकते हैं, ये बेसिकली वही चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो अपने सेकेंडरी सीमेंटेशियस है। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड वगैरह है, ये बेसिकली क्या होता है, जो सीमेंट और जो इनकी डिफरेंट टाइप या क्लासेस वगैरह है, ये उसी को कवर कर लेता है। इसके साथ साथ जो इनकी केमिकल कंपोजिशन है, हम दो चीज़ों को मिला लेते हैं तो इसमें जो फाइनल इनका कंपोजिशन बनेगा वो कितना, और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी इंक्लूड है। इसके साथ साथ जो इनकी फिजिकल परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ लेवल हो गया इनकी, इसके साथ साथ जो इनकी ड्यूरेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, या सैम्पलिंग है, टेस्टिंग या पैकेजिंग बोले या सर्टिफिकेशन बोले, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेसिकली ये जो ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट की बात कर लेते हैं, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो एप्लीकेशन है, और इसके साथ साथ जो मास कंक्रीट जहाँ पे हो और सल्फेट इन्वायरमेंट हो वहाँ पे, या दूसरी भी जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें अगर कुछ हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होना चाहिए या ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होना चाहिए, तो ये बेसिकली इसी को कवर कर लेता है, ये जो स्कोप है इसका, जो ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है इनका है रेफरेंस ASTM स्टैंडर्ड। बेसिकली क्योंकि ये ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है, एक ब्रॉडर ऐसे समझ लो सब्जेक्ट है, इसमें हम जो सीमेंट की क्लासेस फॉर्मुलेट कर लेते हैं, हमें डिफरेंट जो सीमेंटेशियस मटेरियल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो और भी हमारे पास मटेरियल के साथ रिलेटेड स्टैंडर्ड है वो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जिनमें सबसे पहले ASTM C109 है, जिसमें हमने कंप्रेसर स्ट्रेंथ वगैरह जिसको हमने एक्सप्लोर भी किया हुआ है। सिमिलरली ASTM C114 है, केमिकल एनालिसिस है, हाइड्रोलिक सीमेंट को उनको एक्सप्लोर करता है। ASTM C150 पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिकेशन है। सिमिलरली या बिल्कुल पूरा लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो गया, सेटिंग टाइम हो गया, या एयर कंटेंट हो गया। सिमिलरली फाइनेसेस ऑफ सीमेंट, सैम्पलिंग वगैरह जो हम फ्लाई ऐश वगैरह की कैसे कर लेते हैं, इनकी टेस्टिंग वगैरह। ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस फ्लैग हो गया, इनकी फर्दर जो हम स्पेसिफिक क्लास है या जो इनकी एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन में, सल्फेट रेजिस्टेंट हो गया, ऑटोक्लेव एक्सपेंशन वगैरह, जिसमें हम काफ़ी डिस्कशन किए पहले। ये सारी जो है ये इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये किसी ना किसी एक के साथ जो इनका प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा है इसमें टर्मिनोलॉजी का है। बेसिकली क्योंकि ये ऐसे स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है, ये बेसिकली हमारे पास ऐसे समझ लो एक मिक्सचर है या कम्बिनेशन है, जो पोर्टलैंड सीमेंट है और जो हम दूसरे इसमें फ्लाई ऐश वगैरह मिला लेते हैं, या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस फ्लैग मिला लेते हैं, या सिलिका फ्यूम वगैरह, या दूसरे जो इनकी लाइमस्टोन है जिसमें हम लिमिटेड वगैरह इनकी कंपोजिशन वगैरह मिला लेते हैं स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, या ड्यूरेबिलिटी को, या और कोई वर्केबिलिटी वगैरह के लिए। तो ये बेसिकली इनका एक मिक्सचर है ऐसे समझ लो, जो कि ASTM C595 की रिक्वायरमेंट को कंप्लाइंस कर रहा है कि ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट। जो नेक्स्ट है वो है पजलॉन। पजलॉन बेसिकली ये है क्या, सिलिकेशियस आर सिलिकेशियस एल्यूमिनेशियस मटेरियल that react with calcium hydroxide in the presence of moisture to form a cementitious compound। पुज़लॉन क्या है, ये बेसिकली आसान अल्फाज में कि बजाते खुद इसमें कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन जब हम इसको सीमेंट के साथ मिला लेते हैं इसमें, तो इसमें जो सिलिकेशियस है या सिलिकेशियस एल्यूमिनेशन मटेरियल है, ये बेसिकली जो सीमेंट के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पानी की मौजूदगी में, जब ये इनके साथ फिर रिएक्शन कर लेता है, जब ये रिएक्शन कर लेता है, जो हमारे पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट आती है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, तो वो इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है। लेकिन बजाते खुद इसमें नहीं आती, लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिर इसमें जो है ये सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है।
तीसरे नंबर पे स्लैग सीमेंट है। जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लोर किया है, ये एक ऐसे समझ लो कि एक बाई प्रोडक्ट है जो सीमेंट इंडस्ट्री का है, जहाँ पे हम स्टील इंडस्ट्री वगैरह के प्रोडक्ट बनते हैं या प्लांट लगे होते हैं, तो वहाँ पे जो हम रा आयरन होता है इसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं, ये बेसिकली वही है। तो ये भी इसमें भी ऐसे समझ लो कि ये सीमेंटिशियस मटेरियल है। जब हम ग्राउंड करने के बाद जब हम इसको कंक्रीट के साथ या सीमेंट के साथ मिक्स करके ये सीमेंटेड प्रॉपर्टीज आ जाती है। अच्छा, चौथे नंबर पे अच्छे इसमें ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है। ये बेसिक में से सीमेंट की कुछ टाइप और डिजिग्नेशन है। डिजिग्नेशन अपने आसानी के लिए एक नोमेनक्लेचर वगैरह है जो STM C95 है। बेसिकली तीन जो है फीमेल को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो इसमें सबसे पहला वाला है वो है टाइप IP, जिसका जो इसको मैं अगर नाम दे दूँ वो है पोर्टलैंड पोज़लॉन सीमेंट। इसमें होता क्या है, बेसिकली ये एक मिक्सचर है। हमारे पास पोर्टलैंड सीमेंट है प्लस पोज़लॉन। पोज़लॉन में बहुत सारे जिसमें फ्लाई ऐश भी आ जाता है, नेचुरल पोज़लॉन भी आ जाता है। तो ये जब हम इन दो को मिला के जो इनका सीमेंट बनता है, इनको हम आसानी के लिए टाइप आई भी बोलते हैं, अगर जिनका डिस्क्रिप्टिव नाम है पोर्टलैंड पोज़लॉन सीमेंट। अच्छा, जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है टाइप IS। ये इनका शॉर्टकट नाम है। जो इनका डिस्क्रिप्टिव टाइटल वो है पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो पोर्टलैंड सीमेंट के साथ जब हम स्लेग में ला लेते हैं तो जो इनका रिजल्टिंग कंपाउंड या जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट निकलता है उसको हम आसान नोमेनक्लेचर में टाइप IS बोलते हैं, और जो इनका बेसिक टेक्निकल नाम है वो पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट है। तीसरे नंबर पे जो है इनका है टाइप IL। ये इनका नोमेनक्लेचर है, और जो इनका डिस्क्रिप्टिव टेक्निकल नाम है वो है पुटलैंड लाइमस्टोन सीमेंट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो पुटलैंड सीमेंट के साथ जब हम लाइमस्टोन मिला लेते हैं और इनका जो टिपिकल मिक्सिंग रेंज है वो 5 to 15% है, मतलब लाइमस्टोन। जब इन दोनों से जो रिजल्टिंग सीमेंटिंग या सीमेंट वगैरह निकल जाता है उसको हम टाइप IL बोलते हैं। और IL इनका जो डिस्क्रिप्टिव या टेक्निकल नाम है पुटलैंड लाइमस्टोन सीमेंट। अच्छा, इसके साथ पाँचवें नंबर पर है स्ट्रीम क्लासेस। जैसे मैंने पहले जो तीन क्लासेस वगैरह डिस्क्राइब किए कि जो हम तीन सीमेंट वगैरह बना लेते हैं, एक में टाइप IP, इसमें हम पॉज़लॉन वगैरह मिला लेते हैं, इसमें IS में हम स्लैग मिला लेते हैं, IL में हम लाइमस्टोन वगैरह मिला लेते हैं। तो जो इसमें ऐसे समझ लो जो इनकी 28 डेज पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाते हैं, तो उसी बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं तीन क्लासेज में, जिसमें जो सबसे पहला क्लास है वो क्लास 30 है, दूसरे नंबर पे है क्लास 40, और तीसरे नंबर पे है क्लास 50, जिसका जो मिनिमम ऐसे समझ लो कि मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 30 MPa है। और जो सेकंड क्लास है 40 40 वो है 40 MPa। सिमिलरली जो थर्ड है वो 50 MPa है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमने IP बोला, जो ऐसे समझ लो पहला टाइप है, मैंने पिछले उसमें स्लाइड में बताया कि पोर्टलैंड पोज़लॉन सीमेंट है, जिसका जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 28 डेज पे वो 40 MPa है। अच्छा, इसके साथ जो नेक्स्ट है वो है ऑप्शनल सफिक्सेस, या अ, दूसरे अल्फाज में परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक बोल जाते हैं। क्योंकि जब हम हाइड्रोलिक ब्लेंडेड सीमेंट की बात कर लेते हैं तो एक ऐसे समझ लो कि ये परफॉर्मेंस या स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक बेसिस पे हम इसको डेवलप कर लेते हैं कि कुछ जगहों पे हमें वर्केबिलिटी चाहिए तो हम वर्केबिलिटी को प्रेफरेंस कर लेते हैं, अगर कहीं पे हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो हम स्ट्रेंथ को प्रेफर कर लेते हैं, अगर कहीं पे हमने ड्यूरेबिलिटी का एस्पेक्ट हो तो हम ड्यूरेबिलिटी पे, जिसमें सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह आ जाता है। तो ये उसी बेस पे कुछ इनकी क्लासिफिकेशन है, क्लासेस बने हुए इसके, तो अपनी आसानी के लिए ताकि हमें पता हो कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम MS लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है जो हाइड्रोलिक ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है वो मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए है। सिमिलरली अगर HS लिखा होगा तो हाई सल्फेट रेजिस्टेंस होगा, अगर MH लिखा होगा तो मॉडरेट हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब इसका जो जगह होगा आपके एक्सप्लेनेशन वही होगा। अच्छा, अगर LH लिखा हुआ तो इसमें लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, अगर इसके साथ A लिखा हुआ तो एयर एंट्रेनिंग सीमेंट होगा। जैसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है कि IS, जैसे हमने
ऐसे समझ लो कि जो स्लेग सीमेंट या पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट है 40 है इसका, जो ऐसे समझ लो 40 का मतलब है कि इनका जो 28 डिस्पी कंप्रेसर स्ट्रेंथ है वो 40 MPa है। और जो एच लिखा हुआ है, एच का मतलब ये है कि ये हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है। बेसिकली ये नोमेनक्लेचर है, तो आसानी के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे डिफरेंट क्लासेस वगैरह है हाइड्रोलिक ब्लेंडेड सीमेंट की। जी, तो ऑप्शनल सफिक्स या परफॉर्मेंस करैक्टरिस्टिक हो गई। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास इनकी ऐसे समझ लो कि हमने 3 क्लासेस वगैरह जो डिस्क्राइब की थी, वो है उसकी परमिटेड कंपोजिशन लिमिट है। जैसे जो पहला टाइप था वो टाइप आईपी था, जिसको पोर्टलैंड पोज़लान सीमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, इनकी जो कंस्टिट्यूएंट है जिसमें जो पोज़लान वगैरह फ्लाई ऐश या जो इसमें दूसरा नेचुरल पोज़लानों की बात करते हैं, तो जो इसमें इनकी परसेंटेज है वो 15 और 40 के दरमियान होना चाहिए। सिमिलरली जो पोर्टलैंड क्लिंकर है वो भी बैलेंस, मतलब सिमिलर जो थर्ड नंबर पे इसमें लाइमस्टोन है वो लेस देन आर इक्वल टू 5%, मतलब 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आईपी है पोर्टलैंड पोज़लान सीमेंट की। सिमिलरली जो टाइप आईएस है पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट, इसकी जो स्लेग सीमेंट की परसेंटेज है परमिटेड रेंज है वो 25 से लेकर 70% के दरमियान है। और पोर्टलैंड क्लिंकर वो बैलेंस होना चाहिए। और जो लाइमस्टोन है सिमिलरली जैसे आईपी का था, सिमिलरली आईएस का भी लेस देन आर इक्वल टू 5% होना चाहिए। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे टाइप आई है पोर्टलैंड लाइमस्टोन सीमेंट है। इसमें भी जो लाइमस्टोन की कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो 5 to 15% के दरमियान होना चाहिए। और जो पोर्टलैंड क्लिंकर है या ओपीसी है वो बैलेंस अमाउंट होना चाहिए। इसके साथ जो हमारा आज का पार्ट 1 था ASTM C59 का, वो कंप्लीट है और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। अच्छा, आज के सेशन को एज अ समराइज मैं थोड़ा वाइंड अप कर दूँ, तो आज हमने ASTM C59 का जो पार्ट 1 है इसमें हमने इसका स्कोप डिस्कस किया। स्कोप में है कि ये बेसिकली जो ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट है उसी के लिए एप्लीकेबल है। जो ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट को हमने थोड़ा डिफाइन किया कि ये होता क्या है, कि हम जो ओपीसी है उनके साथ जो हम सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल वगैरह मिला लेते हैं, जिसमें फ्लाई ऐश है, ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्रास फर्नेस लेके सिलिका फिल्म या नेचुरल पोज़ोलान या कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह जो हम मिला लेते हैं। किस चीज़ के लिए मिलाते हैं, क्योंकि हम परफॉर्मेंस या जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या करेक्टरिस्टिक लाने के लिए कंक्रीट में अगर इसकी कुछ जगहों पे हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, कुछ जगह पे हमें ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत होती है, जिसमें हम सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह या वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करवाते थे। तो जो हमारे टारगेट ऑब्जेक्टिव होता है उसी हिसाब से हम इसमें ये चीज़ें मिला लेते हैं। ओके, तो बेसिकली हाइड्रोलिक ब्लेंडेड सीमेंट बोलती इसी को है कि मिक्सचर बना लेते हैं ओपीसी और जो दूसरे सेकेंडरी सीमेंट मटेरियल है। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है उसका हमने बिल्कुल इनकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट, केमिकल रिक्वायरमेंट या जो इनकी एप्लीकेशन वगैरह है सारा इसी को कवर कर लेते हैं इसमें, वो भी हमने डिस्कस कर दिया। और इसके साथ जो इनके साथ इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे सीमेंटिशियस मटेरियल को कवर कर लेते हैं, तो इनके साथ साइनेसिस का भी लिंक है, स्ट्रेंथ का भी लिंक है, सेटिंग टाइम का भी है। तो ये जो डिफरेंट हमने इनकी रेफरेंस स्टैंडर्ड वगैरह है इनके साथ रिलेटेड है, स्ट्रेंथ के साथ है या ड्यूरेबिलिटी के साथ है, उसको भी हमने डिस्कस किया। और इसके साथ हमने इनकी 3 जो क्लासेस है सीमेंट की, आईपी, आईएस और आईएल, जिसमें वो भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि आईपी क्या होता है, आईएस क्या होता है, ये उनका आईएल टाइप है, वो कौन से हैं। अच्छा, इनकी जो ऐसे समझ लो कि इनकी जो रेंज है डिफरेंट स्ट्रेंथ बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इनमें हमने इनकी 3 क्लासेस डिस्कवर की, क्लास 40, क्लास 30, 40 और 50 वगैरह, ये 3 क्लासेस हमने इनकी डिस्कवर की, जो कि 28 डेज इनकी कंप्रेसर स्ट्रेंथ के बेसिस पे है। और इसके साथ साथ इनकी जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है, जैसे मैंने अभी बता दिया कि कुछ को हम लो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ जगहों पे हम इनको स्ट्रेंथ इन्हांसमेंट के लिए डालते हैं, कुछ जगहों पे हमने इनको ऐसे समझ लो कि सल्फेट रेजिस्टेंट या मॉडरेट सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए, तो उनको भी जो ऑप्शनल या परफॉर्मेंस बेस्ड करेक्टरिस्टिक है उनको भी डिस्कवर किया। इसके साथ जो इनकी परमिटेड कंपोजिशन है, ये जो आईपी है इसमें
जो हम पॉज़लॉन वगैरह डालते हैं इनकी परसेंटेज कितना होना चाहिए, और सिमिलरली जो आईएएस है जिसमें हम स्लैग वगैरह मिला लेते हैं तो इनकी जो मिनिमम परसेंटेज क्या है। और सिमिलरली जो आखिर में हमारे पास है लाइमस्टोन का आईएल का, तो इसके अंदर कौन कौन सी जो केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, जो परमिटेड लिमिट है इनकी, उनको एक्सप्लोर कर दिया। तो ये हमारा पार्ट वन हो गया। मुझे उम्मीद है आप एंजॉय किया होगा।